नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बात तरारी सीट की, जहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। क्या यहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा? इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के नेता राजू यादव को यहां से टिकट मिल गया है। सुदामा प्रसाद अब आरा से चूंकि सांसद हो गए, जिस वजह से यह सीट खाली हुई। राजू यादव सीपीआई एमएल के चर्चित चेहरा है। राजू यादव तीसरी से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई आरा के हित नारायण क्षत्रिय स्कूल से की। इंटर आरा के ही महाराजा कॉलेज से और बीए जैन कॉलेज और एमए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से की। ये जो जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। महाराजा विधि महाविद्यालय से आरा में उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। राजनीतिक सफर की शुरुआत 2000 में ही हुई और छात्र संगठन आइसा से वो जुड़े। 2005 में भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य भी बने। 2016 में वो भाकपा माले के राज्य कमेटी के भी सदस्य बनाए गए। 2018 में राजू यादव को पार्टी की केंद्रीय कमेटी का सदस्य बनाया गया। 2010 में वे संदेश विधानसभा से भाकपा माले के प्रत्याशी भी रहे। 14 और 19 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये रही बात राजू यादव के बारे में, जिन्हें पार्टी ने इस बार टिकट दिया है तरारी विधानसभा सीट से। अब समीकरण जान लीजिए। भूमिहार और वैश्य समाज बहुल इलाका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि समुदाय के वोट किस तरफ जाएंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब यहां पर टक्कर होगी। लेकिन देखिए, जनसुराज ने भी मैदान में जिस तरह से एंट्री की है और यहां चुनावी समीकरण जो है पेचीदा कर दिया, एसके सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो अब यह दिलचस्प हो गया है कि यहां पर आखिर होता क्या है। आपको बता दें कि तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में चुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन चूंकि झारखंड में भी चुनाव होने हैं और उसके बाद आपको पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड के एक दिन 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। उस दिन बिहार के चारों सीटों पर भी नतीजे आएंगे। लेकिन ये जो मुकाबला है वो सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। अब देखना दिलचस्प होगा कि तरारी से क्या जो टिकट मिला है महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजू यादव को, इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार वो कहां खड़े होते, क्योंकि सुदामा प्रसाद तरारी से विधायक हुआ करते थे और वो लोकसभा चले गए हैं। तो क्या राजू यादव इस सीट को बचा पाते हैं? वैसे कहा जाता है ये माले का गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से गोलबंदी हुई और 2 दफे से वहां से विधायक थे सुदामा प्रसाद, अब यहां से उस सीट को अगर बचा ले जाते हैं राजू यादव तो ये बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है इस मुकाबले में तीनों ही दल कहां खड़े हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसका पलड़ा भारी है ये भी आप जरूर लिखें। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर से भी आपके लिए रिपोर्ट लेकर जरूर आएंगे कि आखिर इन चारों विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ स्थितियां हैं। बहरहाल आप बने रहिए बिहार तक के साथ और देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।